हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करिए मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी वीडियो थोड़ा सा हो जा रहा है क्योंकि काम जाने सावन है, थोड़ा तो सावन में काम बढ़ ही जाता है। तो आज बात करते हैं अनपुरिया के बारे में और देखती हूँ उसमें किसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। नहीं तो मैं दूसरी भी वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यही होता है सत्य और असत्य की बात। यहाँ में जो हाथ जोड़ जोड़ के आप लोगों से ये बोलना पड़ता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वहाँ देखिए वो सब इतना मतलब गंद मचा के बैठी हैं, उन सबके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है कि सत्य को हाथ जोड़ना पड़ता है और असत्य को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऐसे ही रहता है। तो मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और कुछ लोगों को मतलब क्या बताएं, इन सबको इन सब की आंखें और चीज़ें तो है ही नहीं, वो तो सबको पता है। हमारे यूट्यूब पे सबको पता है कि जो चारों पांचों जो बैठ के रिएक्शन देती हैं, इन सबके पास ना आंखें हैं और ना ही कान है, कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ जबान है, और वो भी किसी हिसाब की जबान है, किसी हिसाब की जबान है। तो जो अनपुरिया है वो तो थूक पियनी है, जो खुद मुँह में थूक भरती है, उसके बाद पी जाती है, भरती है पी जाती, वो उसी में परेशान रहती है, उसी में बोल नहीं पाती है। तो अनपुरिया चश्मिशिया, अरे कहाँ रहती है, किस उठवा में रहती है, और तुझे कौन सी उससे जलन हो गई है, किस बात का हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। किस बात की जलन है तुझे, हाँ? कि तेरे को मतलब तेरे पास भाई भगवान की कृपा ही नहीं तेरे ऊपर है, तुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है। तू ऐसे ही यही नाक रगड़ रही है, आंख रगड़ रही है करके यहीं से चली जाएगी, सुहा हो जाएगी, ठीक। तेरे हाइप की जो थे, तुझे आया है सचिन बोलने, तुझे बोल रहा था, तुझसे हेल्प मांग रहा था। आ? वो तो ऐसे ही है सही, वो शुरू से ऐसे है। सचिन मनीषा की फैमिली हो चाहे सचिन मनीषा हो, वो शुरू से किसी के दुख का मजाक उन्होंने कभी नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया। अगर कोई दुख में, हाँ, कोई उनको ट्रोल कर रहा है, कोई उनको बहुत ज़्यादा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो वो बहुत टाइम तक उसको भी अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद तब वो बहुत ज़्यादा अगर सर से ऊपर पानी जाता है, तब वो उनकी खिंचाई करते हैं, वो भी उनका मजा लेते हैं बस, ठीक। बाकी अगर किसी के ऊपर कोई दुख पड़ा होगा, कहीं कोई भी चीजें रही होगी, तो वो वहाँ अपना दुख ही व्यक्त किया होगा, वहाँ यही बोला होगा। अगर उसकी कमेंट निगेटिव उसके कमेंट भरे होंगे, तो उसने यही बोला होगा कि मत करिए आप लोग, जाने दीजिए, किसी के दुख में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही है, नहीं बोलना चाहिए। तो उसने गलत किया। क्यों, तुझे बहुत मिर्ची लग गई, तुझे बहुत खराब लग गया, भगवान दे रहे हैं, हाँ दे देंगे, डर लग गया, डर गई। अरे पहले बोलना तो सीख लो। कहाँ करने तुम लोग आ जाती हो भाई, तुम लोग रिएक्शन देने कैसे आ जाती हो, क्या करने आ जाती हो? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि बोलना तो आता नहीं है, देखना कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं, और रिएक्शन के नाम पे धब्बा हो तुम लोग। सिर्फ रिएक्शन के नाम पे धब्बा हो, सिर्फ बैठ के यहाँ पर्सनल दुश्मनी, अपनी अयासी, अपनी छिछोरापन, अपनी गंदगी यहाँ आके बैठ के सिम निकालती हो, और कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। तुम लोग को रिएक्शन नहीं देना होता है, तुम लोग को सिर्फ गंदगी करना होता है। तुम यहाँ सिर्फ वही खाना करने आती हो, वही सोचती हो। तुम्हारा बस नहीं चलता है ना कि तुम लोग नंगी खड़ी हो जाओ और इसके बाद कहो कि आओ मर्दो, आओ मेरे अंदर इतनी गर्मी है, आओ ले लो, आओ ऐसे कर लो, ठीक है। वो उस हिसाब की तुम लोग घटिया औरतें हो। तुम लोग को वो अंदर वो चीजें एकदम खलबड़ी मची हुई है, वो कीड़े तुम लोग को काट रहे, जो तुम लोग के छिनरपन वाला कीड़ा है ना, वही कीड़ा तुम लोग के अंदर काट रहा है, एकदम छिनरपन वाला। वही छिनरपन, खाली छिनरपन तुम लोग को करना है। अरे एकदम से निकल जाओ, रोड पे निकल जाओ नंगी है, उसके बाद दौड़ो, देखो कितनी छिनरपन के। ये दुनिया भर इतने सारे रेप हो रहे हैं, काहे नहीं चली जा रही हो उन सबके पास? जो छोटी छोटी बच्चियों का कर रहे हैं, वहां पे तुम लोग चली जाओ ना। वो बढ़िया से कह दो कि उन सबको क्यों कर रहे हो, क्या मजा मिल रहा है, मेरे से आओ। मैं तो खुद ही नंगी दौड़ रही हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ आओ, मैं हूँ ना। आज छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को, और दुनिया भर की चीजें जो तमाम आ रही हैं न्यूज में,
तमाम हादसे हो रहे हैं उनके पास चली जाओ। अभी 35 लोग मिलके जिस लड़की का दुर्दशा किए थे उन पे तो तुम्हारा मुंह से कुछ निकला नहीं, एक शब्द नहीं निकलता। दुनिया भर में तमाम चीजें हो रही, एक शब्द तुम्हारा नहीं निकलता है। वहाँ एक शब्द अफसोस नहीं करती हो कि उन दरिंदों के बारे में कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये चीजें हो, ये सब नाक है, दुख व्यक्त करती हो। नहीं, वहाँ तो तुमको मजा आता है कि अरे हमको तो मिला ही नहीं, अरे काश। वहाँ तो एकदम सर्च करने में लग जाती हो कि अरे नहीं पकड़ा गया हो तो मैं जाऊं उसे मिलूं और बोलूं कि मेरी आग निकाल दो, मेरे शरीर में जितनी आग है निकालो, नहीं तो मैं सचिन मनीषा को जला दूंगी अपने आग से। घटिया और एकदम बदतमीज पता नहीं किस पैदाइश की है, सब पता नहीं किसकी नाजायज औलादे यहाँ पे बैठी हुई हैं। इनकी माएँ जो हैं, इनके माँ बाप पता नहीं किस कौन से कुकर्म करके पैदा किए इन सबको। मतलब इतना गंदा, कुछ भी आके बोलना है, कुछ भी ना भगवान से डरना है इन सबको, ना ही इन सबको इंसान से डर है, किसी चीज से इनको डर ही नहीं है भैया। इतनी इनके अंदर गर्मी मची हुई है, इतनी इनके अंदर गर्मी मची हुई है कि इनको तो बस 2-4-10 आदमियों को ले जाके पैसा दे के इन सबको एक रूम दे के बंद कर दिया। 5-5, 6-6, 10-10 आदमी एक बार में इनको छोड़ दो, तब जाके इनकी गर्मी उतरेगी, तब ये कहेंगे कि हाँ अब हमारे साथ सचिन अच्छा किया है, अब बढ़िया किया है कि कम से कम 10 आदमी हमको किराए पे हमको एक साथ दे दिया कि अब गर्मी हमारी शांत है, अब तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी गर्मी निकलवा दी। यही चाहिए तुम लोगों को। मतलब वो गाना आया है उस पर भी तुम लोगों को नुक्स निकालना है, वो पूजा कर रही है उसमें भी तुम लोगों को नुक्स निकालना है। तुम लोगों को कुछ न कुछ मतलब हर एक चीज मतलब वो अरे है पपीतवा, अरे घटिया औरत, अरे बच्चलन औरत पपीतवा, अरे नक भेबानी, हाँ नाक हमेशा बहती ही रहती है तेरी, अदम हमेशा नाक चाटती ही रहती है। हाँ अब मतलब क्या करेगी, नाक बहती रहती है तो वो किसी का नाम लेती है, उसी बहाने अपना नाक पोछ के लगाती है। छी गंदी घटिया औरत, हाँ बैठ के रिएक्शन देती है, नाक पोछ के लगाती रहती है। हाँ कितनी गंदी है रे, कितना नकिया में भी तेरे वो सब डाल के एकदम वो कर दिए हैं क्या कि एकदम डायरेक्ट हो गई है, बह रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो नकिए में सब तुम्हारे डाल दिए होंगे, इसीलिए एकदम से बहती जा रही है, वो एकदम बेकंट्रोल हो गई है। हाँ किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से होती है? मन सच्चा होना चाहिए। तुम लोग जैसे घटिया नहीं है ना, मन सच्चा होना चाहिए। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, मन में भक्ति होनी चाहिए, दिखाने की भक्ति नहीं होती है। 24 घंटा घंटी बजाने से नहीं भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है? कहाँ पढ़ी है, किस वेद पुराण में पढ़ी है रे, कहाँ क्या पढ़ी है बता ना जरा, आके आज तू हमसे जरा मुकाबला कर लेना तब भगवान पूजा पाठ के मामले में, तब तुझे असलत छेड़ देती ना कि जिंदगी में मुंह कभी दिखाने लायक नहीं रहती। वो लैट्रिन बाथरूम के पास बैठ के पूजा कर रही थी भगवान का, शंकर भगवान का, और उसकी पूजा में कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी। आज सबको तुमको उतनी पूरी बीते तो 1 घंटे का पूजा दिखाएगी, 1 घंटे शिवलिंग पे पूजा होती है तो 1 घंटे का दिखाएगी तुमको कि शॉर्टकट ही दिखाएगी, थोड़ा ही करके दिखाइए ना। हाँ उसमें भी मतलब तुमको इतनी जलन होगी, इतना तुमको दिक्कत परेशानी तकलीफ हो गई, इतना तुम लोग पगला गई हो, एकदम बौरा गई हो कि अरे भगवान कहीं भगवान त्रिशूलिये से घोप ना दे मन जाके, यही चित होके चले जाए ना। टेंशन ना लो तुम लोग, एक कदम ना लो टेंशन। तुम लोग को त्रिशूलिया से मार के तुम लोग का मतलब पाप कम करने वाले हैं क्या महादेव? ना इतनी ऐसी पापिनों को नहीं। जब कहीं कोई पुण्य किया रहता है, फिर उसके बाद उसे कोई एक गलती हुई रहती है, तब भगवान उसका उद्धार करते हैं। एक गलती की वजह से अगर वो मतलब भोग रहा होता है तब उसका भगवान उद्धार करते हैं, ठीक? तुम लोग जैसी पापिनों का नहीं उद्धार करेंगे। तुम तो सारा पाप ही करती है, तुम लोगों का तो एक भी पुण्य है ही नहीं, कहीं कोई एक कोने में पुण्य नहीं है कि तुम लोग उसी पुण्य के नाते तुम्हारा घोप के और तुमको उद्धार कर दे ना। टेंशन ना लो, तुमको तो अभी भोगना है, तुम तो नवदान की कीड़े की तरह रेंगोगी तुम सब। मतलब क्या बात करती हो तुम लोग, क्या बात करती हो? हाँ तुमको करे अनपुरिया, पहले बोलने का सीख ले, मार के छपा छप जा। जिस दिन मैं पहुंच गई ना लखनऊ, उस दिन कानपुर पहुंचते मुझे टाइम नहीं लगेगा। उतना बेइज्जत करेंगे ना, इतना बेइज्जत करेंगे ना कि जिंदगी में कभी मुंह नहीं दिखाएगी सोशल मीडिया पे आके।
तुझसे वो हाइप का वो मांग रहा था, तू है, तेरी औकात है, तेरी औकात है रे। तू उनके गाने को ट्रेंड में ले जाएगी? तू उनके ऑडियंस है। वो अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं, अपने ऑडियंस से कर रहे हैं कि आप हाइप दीजिएगा, आप उसको दुलार प्यार दीजिए, सब देते हैं, सब कहते हैं। तुझसे तेरी जैसी तुझे तो जानता भी नहीं होगा, तुझे तू किस खेत की मूली, किसी को मुझे खुद नहीं पता था। तुझे एक बार पिटाते हुए वैसे मैं देखी थी, बस वही है। उसके बाद फिर मैं भूल ही गई थी कि तू भी कोई है। तुझे तो कोई जानता भी नहीं है। अब तू बिना मतलब है यहाँ भाई के पकड़ कर रही है। दुआरी पे बैठा के तेरा पति जो है दलालगिरी कर रहा है। हाँ, दल्ला है, घटिया औरत। वो कब उठा किया, किसने क्या गलत बोल दिया कि तुम लोग एकदम वो कर रहे हो? ठीक है, उसने अपनी इंसानियत दिखाई है। वो इंसानियत तुम लोगों को तो एकदम मच गई। करे कहीं हम लोग कम नहीं न पड़ रहा है, कहीं उसको कहीं अच्छा ना बन जाए सचिन मनीषा, कहीं अच्छे ना हो जाए। अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारी जैसी घटिया औरतें, तुम्हारी जैसी बाजारू औरतों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाजारू औरतें जानती हो किस बाजारू मतलब, अब हम वो शब्द नहीं बोल सकते, उनके कहने से ना कोई खराब नहीं हो सकता है। सबको पता, अगर वो मुंह खोल रही हैं तो समाज को पता है कि कौन मुंह खोल रहा है या कौन कुछ कह रहा है। उनको पे पत्थर मार के या तो ऐसे अवॉइड करके लोग चले जाते हैं, या तो बहुत लोग होते हैं तो पत्थर मार देते हैं कि शांत रह। पत्थर मारे जाते हैं, तुम्हारी जैसी औरतों पे पत्थर मारे जाते हैं। ठीक है, तू हुई, पपीतवा हुई, हुलू लुलू हुई, खाद सिरी, तुम लोग एकदम से घटिया औरतें हो, 3 फुटिया हुई तुम लोग जो हो ना। और नेताजी है, काहे तुम लोग नेता रे करे खाद सिरी तू क्यों थंबनेल में नेता लिखी? तू काहे नहीं लिखी उसका नाम? मतलब मेरा नाम नेता दिया हुआ, तू नेता लिख दी? मतलब मेरी ही कॉपी तुझे करना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तेरी अगली वीडियो आ जा रही है, वैसे थंबनेल आ जाते हैं, वैसे तेरी वीडियो आ जाती। मुझे ही कॉपी करके चलना है तुझे। तेरी अपना कोई कंटेंट नहीं है, बस ब्लॉगरों को उठा के वो कर देना है। और जितना मैं कर रही हूँ, चाहे कोई और एक कर रही हूँ, उनका मतलब मैं किसी का नकल उतारी यहाँ पे सारी चीजें क्यों, उसको भी तुम ले आई, नकल उतारी, मैं रोस्ट कर रही हूँ। तेरा अपना कोई कंटेंट नहीं है, अपना कोई कुछ अस्तित्व नहीं है, बिना अस्तित्व का बैठी है। और तुमने कहा मैं पहले उनके बारे में बोलती थी, जगत दीदी के बारे में बात करती थी, कभी फिर इनके मतलब तू बिना पेड़नी की लोटाई कहीं भी रुक जाती है। तू खुद ही बता रही है कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तेरा कोई स्तर नहीं है। तू जहां देखती है कि हम यहाँ वो करेंगे तो व्यूज आएगा, तो वहां तू लटक जाती है। कभी किसी को अच्छा बना देगी, कभी किसी को बुरा बना दे, कभी किसी की तरफ से बतियाने लेगी, कभी किसी की मतलब कोई अस्तर नाम का कोई चीजें नहीं है। एकदम मतलब धो के बैठ गई है। मतलब पति डंडा लेगा, रोज शाम सवेरे बजा रहा है कि करे काहे नहीं, नंगी होके खड़ी होके यहाँ फोटो बना रही है वीडियो, और अच्छा व्यूज आता और अच्छा कमाने को मिलता। ऐसे पति के साथ रहती ही क्यों है? क्यों रहती है जो कि तुझे एकदम बेइज्जत करके रखा हुआ है? ऐसे पति को तुझे छोड़ देना चाहिए। तू तो बहुत सलाह तुम लोग दिए मनीषा को, तो तुम लोग के पति कितना घटिया हैं, कितने गिरे हुए इंसान हैं कि तुम लोगों को यहाँ गाली खाने के लिए, जूता चप्पल खाने के लिए तुम लोगों को मतलब हर एक गलत हर तरह से तुम लोगों को बेच रहे हैं तुम लोगों के पति। कहती हो ना कि नहीं हमारे तो पति हैं, हमारे पति है, हमारे परिवार पे ना है। तो जब परिवार है तो परिवार ऐसा कौन सा घटिया परिवार है भाई? तुम्हारा कैसा घटिया पति है कि तुमको बेच रहा है? ऑफलाइन भी बेच रहा है तुमको, ऑनलाइन भी बेच रहा है। ऐसे ऐसे पतियों के साथ रहते हैं। इसी के उसी तुम लोगों की मजबूरी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से बिक रही हो तुम लोग। मतलब एक हद हो गई है भाई, एकदम बोलने की हद हो गई है। वो पपीतवा ऐसी घटिया औरत, मतलब एकदम से मतलब वो ये यूट्यूब का अगर ये कुछ थोड़ा नहीं रहता ना, तो तुमको तो हम इतना चुन चुन के देते ना, इतना चुन चुन के देते ना कि कई दिन तुम बेहोश रहती। तुमको भी लगता कि किसी से तुम्हारा पाला पड़ा है। इतना गंदा कौन उतरे? थंबनेल में IPF ये फेल हो गया, ऐसे हो गया, मिसकैरेज हो गया। तेरा कितना मिसकैरेज होता है हर महीने में? मिसकैरेज तो तू तो खुद करवाती होगी।
तू तो हर महीने मिसकैरेज तेरा होता होगा, क्योंकि तेरे तो इतने इतने लोगों के साथ तेरा होटलबाजी होता है कि तेरा तो होता ही होगा कि कुछ इस्तेमाल करती है। हाँ, करती होगी, नहीं करती होगी, कहीं से भी चूकता होगा तो तेरा तो हमको लगता है हर महीने, इसीलिए तो तू हर महीने में गायब रहती है 5 दिन, क्योंकि दर्द होता होगा ना, तकलीफ होती होगी ना। वाह भाई, मतलब तुझे तुझे मतलब ये एकदम एकदम वही है कि एकदम रोड पे तुझे एकदम घिसरा घिसरा के लोग अगर तेरे साथ वो करेंगे ना, तब जाके तेरी गर्मी शांत होगी। उस हिसाब की तू इतनी गिरी हुई है, तेरे कर्मों की सजा ना तुझे तो मतलब एकदम से वो बांध के घसीटते हुए, और उसके बाद उस पे लोहे का छड़ गरम कर करके ऐसी ऐसी जगह जहाँ जहाँ जो होटल बजिया करती है ना, वो जगह पे ऐसा ऐसा जगह उठवा कर दे कि जिंदगी में कौन ताके ना आना। तुम देखो, मिसकैरेज करवा देती है, इतवा कर दिया। अरे हम लोग तो किसी के बारे में बात नहीं करते, हम लोग कह भी देती हूँ कि हम बात नहीं करते हैं। हाँ, करे खासी करी कि मैं तो बात ही नहीं करती हूँ। हम लोग कब बात किया, हम लोग कब कहे हैं कि वो बात नहीं कर रहा है सचिन उनके जूली आंटी के बारे में। हाँ, वो अपने ऑडियंस के बारे में बात कर रहा था, उसको जो कमेंट आ रहे हैं, जो उसके ऑडियंस है, वो उससे कहे हैं कि आप बात करिए उस पर, क्योंकि आपके उस दुख में आपका बहुत मजाक उड़ाई थी, बहुत आपके साथ गलत की थी, तो अब आपको टाइम मिला है, आप भी कीजिए। तो वो उनको जब तुम्हारा वो कहीं से कोई नाम नहीं ले रहा था, कहीं तुम लोग बिना तेल की पकौड़ी काहे बन के आ जाती हो भाई, काहे कूद रही। तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, उसके पास बहुत कंटेंट है, उसकी कंटेंट की कमी नहीं है। यहाँ सबके पास खुद के बहुत कंटेंट है, तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे नहीं कि बिना बात कर, मतलब वो अपने ऑडियंस से बात करे, अपने ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दे, अपने ऑडियंस को कुछ कहे तो कूद के तुम आ जाओ कि तुम उसके ऑडियंस हो। हाँ, तुम तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम्हारे से बात करेगा, तुम्हारे को कह रहा है। नहीं, वो अपनी ऑडियंस क्या है ना कि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम लोग के जो पति हैं, तुम लोग के आंख और कान फोड़ दिए हैं कि जबान को उठा करके बैठा दिए हैं। क्योंकि ये रहेगा तो देखोगी ना कि तुम लोग के साथ तुम लोग के पति है और तुम लोग का परिवार क्या क्या कर्म करवा रहा है। हाँ, अब कुछ दिन में देखना ना, जिस दिन वो किसी लायक नहीं रहोगे तो मुआ भी बंद कर देंगे सब। मुआ बंद करके तुम लोग का वो हर्षद तुम्हारा पति, तुम लोग के पति करवाएंगे ना कि वो मुआ से चिल्ला भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ ये कर्म हो रहा है। ठीक है, तो कर्मा ऐसे नहीं जैसे जूली आंटी का कर्मा वापस आए, कैसा कर्मा होता है, ऐसे ही कर्मा होता है। ठीक, मैं जूली आंटी पे बात नहीं करूंगी। मैं वो बहुत ही गलत बोली थी उस टाइम, इतना गलत कि कोई नहीं बोल सकता है, इतना गलत, इतना मनीषा के बारे में गलत। उसी मनीषा को दिखाने के लिए अपनी बहू ले आई थी ना, उसी मनीषा को दिखाने के लिए ले आई, मारे वहाँ उस टाइम वीडियो बनाना, ये करना, तो उनको तो बड़ा मजा उस टाइम आ रहा था कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा शाबाशी काम कर रहे हैं। अब समझ में आए जूली आंटी, अब आ गया समझ में आपके? हाँ, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज के बच्चे पता नहीं किसके कौन से बच्चे कब कहाँ कैसे निकल जाएंगे, कोई नहीं जानता है। ठीक, तो किसी के बच्चे पे, किसी की बहू पे, किसी के उठा पे नहीं इस तरह से बात करनी चाहिए। तो कर्मा ऐसे आता है जैसे उनके साथ आया है। ठीक, जैसे आज वो रो रही है, आज वो बिलख रही है, आज उनको तकलीफ हो रही है, वैसे कभी आंटी और मनीषा के साथ ऐसे हुआ था तो कितना उसको मतलब वो की थी। एक एजेड थी, एक उम्रदार थी, सारी चीजें देखी थी, घर परिवार में थी, उसके बाद भी इस तरह की बातें, इतना गंदा गंदा शब्द बोलती थी कि सुन नहीं पाते थे हम। तो उस टाइम नहीं रिएक्शन देखती थी, बनाती थी, नहीं तो मैं उनको अच्छे से उस टाइम धोई होती। इस टाइम आप रो रही हैं तो ठीक है भाई, माँ है, हाँ, बच्चा उनके साथ उनके बच्चे गलत किए हैं तो सही बात है, इस टाइम उनके दुख की घड़ी है, उन्होंने जो किया वो किया। हाँ, वो जो की उनका उसको वो सजा मिल रही है, तो उसमें हम डबल नहीं कर सकते। उनको खुद ही भगवान दे रहा है, उनको खुद ही भगवान दे रहा है। तो देख लो, ऐसे ही तुम लोगों को भी मिलेगा, टेंशन मत लो। वही कर्मा जैसे उनको मिल रहा है ना, वैसे ही तुम्हारा साथ भी होगा। अगर तुम्हारी औलादें कहती हो ना कि हमारी तो है औलादें, हमारे तो पति है, तो वैसे ही मिलेगा, टेंशन ना लो। सबकी बारी बारी ऐसे आएगी।
ऐसे तुम्हारे भी बच्चे तुम लोगों को ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा मारेंगे ना इसी सोशल मीडिया पे कि तुम लोग भाई भाई चिल्लाओगे, तुम लोग को कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक, उनके लिए तो कोई आके बोल भी दे रहा है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों का तो इतना गिरा हुआ स्तर है, इतना गिरा हुआ है कि तुम लोगों के लिए तो कोई ऐसे भी नहीं बोलेगा एकदम क्या और मारो और कूचो। हम तो रह गया देख लिए ना, तो हम तो कहेंगे और कूचो ऐसा ऐसा मारो ना कि यही इनका उठवा हो जाए। घटिया औरतें, मतलब बेशर्मी की हर एक लिमिट ये सब पार कर दी हैं, एकदम पार कर दिया। आई थी खास श्री कल लाइफ आई थी, मारे सबको वार्निंग दे, तू कैसा बददुआ देती है रे? वही बात अगर राज परिवार में किसी के मुंह से निकल जाए तो अरे बददुआ दे रहे हैं तो ऐसे करें वैसे करें, वो हलवा बना रही है उस पे कमेंट, वो पूजा कर रही है उस पे कमेंट। मतलब तुम लोग इतनी गिरी हुई है, इतनी आग तुम लोग के अंदर धधके हुए कि हे महादेव, हे भोलेनाथ बाबा, आपका पहाड़ चल रहा है। इस पपीतवा को खास सीरी कोई जो है एकदम से बिना मतलब का इतना लिमिट क्रॉस जो बातें करिए, जरूर दो। ऐसा आग लगाओ इनके शरीर में, ऐसा इनको दो कि ये तड़प तड़प के चली जाए। ठीक है, सॉरी गाइस, अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग से मैं हाथ जोड़ के अपनी फैमिली से सॉरी बोल रही हूँ। मगर मुझे अब मैं सीधे मुँह इन लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, और किसको मेरा रिएक्शन इस हिसाब का सही लगता है आप लोग बताइएगा तो मैं दूंगी। क्योंकि मैं इस हिसाब से नहीं, इस तरह से कि थंबनेल इस तरह की बातें कि ये हो गया वो हो गया, अरे इतना ज़्यादा बस करो भाई, बस कर दो। इतना पाप मत करो कि तुम लोगों के पता नहीं कैसे वो लोग बर्दाश्त कर ले। हम तो नहीं बर्दाश्त करता, हम तो ऐसा कर देते हैं कि जिंदगी भर हवालात का हवे खाते रहती, निकल नहीं पाती। बहुत हो गया इस तरह से। अभी कुछ कर ले, हाँ अभी कुछ कर ले, मतलब वो चल रही है, बोल रही है, कुछ भी कर रही है, उसको तुरंत इस हिसाब से ट्रोल, इस हिसाब से। हाँ नेताजी से निपटने के लिए तो तुमसे निपटना पड़ेगा खास श्री है क्या रे? हाँ, एक के झापड़, मेरी एक झापड़ के आदमी है, ये देख रही हाथ, ये इससे झापड़ मारेंगे ना पता नहीं कई ढिमिलिया खा के चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, देख के झापड़ के आदमी है, आएगी बड़ी नेताजी का और दुनिया भर का बड़ी आए। अपना पहले बचा ले, देख अपना पहले बचा, नेताजी को छोड़ दे। नेताजी तो रोजे सुबह शाम लात खाती हैं बहू बेटे के हाथ। नेताजी ना खुद ही पाती हैं, लात घुसा सब पाती है बेटे के हाथ। यही जो उनका सौर है उसी सौर पे। ठीक, अब कुछ दिन देखना उसका बेटा उसका क्या गति करेगा, उसके सामने सोशल मीडिया पे आके उसका बेटा उसके साथ क्या गति करने वाला है। क्योंकि वो सभी तो ट्रोल हो रहे हैं, उन सबको भी तो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ एकदम से हद मचा के रखी है। तो वो जो बच्ची खुशी उसकी जिंदगी सुकून से जीना चाहिए बैठ के ना, तो वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रही है। इस उम्र में वो खुद लात खा रही है। तो मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट करके। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़े ही मेरे सब्सक्राइबर बचे हैं, प्लीज़ कर लीजिए। अब ये ना साबित आप, मतलब हमको तो यही लगता है कि हाँ निगेटिव ही चीज़ें अच्छी चलती है, पॉजिटिव नहीं चल रही हैं। अगर हम अभी किसी ब्लॉगर को अभी यहाँ बैठ के गाली देंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ेंगे। अभी हम किसी को रोक रहे हैं कि मत करो भाई, मत करो, इतना नहीं अच्छा लगता है, तो शायद बुरा लग रहा है, इसलिए कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाहता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो देखनी है, इन लोगों को कंट्रोल में ले आना है, इन लोगों को, अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं इन लोगों पे बात करूं, इन लोगों को कंट्रोल में ले आऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप दे दीजिएगा। बाय बाय।